प्रिय दोस्तों, हमारे जीवन में और इस संसार में एक बहुत कठिन कार्य है निर्णय लेना। जब हम दोराहे पर खड़े हों, जब हमें सूझता नहीं कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, तब आप कैसे निर्णय लेते हैं? आप किस मार्ग को अपनाते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं कि हमें कैसे निर्णय लेना चाहिए, तो परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रीति से हमारी सहायता करता है। यदि आप इस बात को जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आप हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, सत्यवचन बाइबल अध्ययन में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और निरंतर हमारे साथ वचन के अध्ययन में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपके फोन कॉल और मिस कॉल से प्रोत्साहित या प्रोत्साहन प्रदान करते हैं तथा मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने के लिए आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और अपने विचार और प्रार्थना निवेदन हमें भेजते रहें। दोस्तों, आज हम फिलिपियों की पत्री के पहले अध्याय के 9 से 13 पदों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसा भी समय आता है जब हम दोराहे पर खड़े होते हैं, जब हमें कोई निर्णय लेना होता है। तब हम क्या करते हैं? हमारा निर्णय हमारा जीवन और भविष्य बनाते हैं। उस परिस्थिति में हमारा निर्णय अगर प्रभु की इच्छा में होगा तो हम सफल होंगे। तो हमें निर्णय कैसे लेना चाहिए? क्या आप बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं? कुछ लोग आंख बंद कर बाइबल के वचन खोलकर उसे परमेश्वर की इच्छा मान लेते हैं। कुछ लोग बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं। पर दोस्तों, उस समय हमें प्रभु के पास जाने की आवश्यकता है। अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखें और तब अपना कदम आगे बढ़ाएं। प्रभु के साथ अगर आप गलत मार्ग पर चले भी गए तो वह आपको वापस उसी तरह या उसी जगह लौटा ले आएगा जहां से आपने कार्य आरंभ किया था, और आपको एहसास कराएगा कि आप गलत मार्ग पर हैं और आपके पास एक और पुनः अवसर होगा कि आप सही मार्ग का चुनाव करें। तो आइए दोस्तों, हम अपने जीवन में सही मार्ग चुनने के लिए परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम सब इन दिनों फिलिपियों की पत्र से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस फिलिपी की कलीसिया के लोगों के लिए विचार करता है और उनके लिए लालसा करता है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। प्रेम शब्द के संबंध में मनुष्य की समझ में बड़ा फेर है। मुझे पत्र मिलते रहते हैं। एक पत्र में लिखा था, आपकी बात सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया कि आप कहते हैं कि कुछ प्रचारक घृणित झूठी शिक्षा देते हैं। क्या प्रभु यीशु ने अपने पवित्र वचन में यह नहीं कहा कि हमें अपने बैरी से प्रेम करना है और जो हमसे घृणा करे उनके साथ भलाई करना है? निसंदेह उसने यह कहा, परंतु यह भी देखें कि उसने किससे कहा था। प्रभु यीशु ने अपने धर्म गुरुओं के लिए अत्यधिक कठोर शब्दों का उपयोग किया था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 44 पद में देखते हैं कि उसने उनसे कहा था कि वे अपने पिता शैतान की संतान हैं और उसी की लालसाओं की पूर्ति करते हैं। तब हम मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 33 पद में देखते हैं, यीशु ने उन्हें कहा, हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे?
उसने शैतान को उनका पिता और करैत सांप को उनकी माता कहा। मेरे विचार में इससे अधिक कठोर शब्द क्या हो सकते हैं। पौलुस प्रार्थना करता है, तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हमें सब विश्वासियों को मसीह में प्रेम करना है। कुछ विश्वासियों से प्रेम करना कठिन है। हमारे कुछ मित्र भी ऐसे हैं जिनसे प्रेम करना कठिन होता है। हमें प्रेम तो करना है, परंतु ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा प्रेम चारों ओर से टपकता रहे, उसमें विवेक भी होना चाहिए। जी हाँ, मैं अपने अनुभव का उदाहरण देता हूं। मेरी कलीसिया में जब मैं नया नया आया था, तब मैंने देखा कि वहां कुछ समूह ऐसे थे जो कलीसिया के सदस्यों की घात में रहते थे और विशेष करके नए प्रचारकों की। एक दिन रविवार की सुबह एक सेवक ने आकर मुझे बताया कि एक पुरुष अपने उद्धार के लिए मुझसे मिलना चाहता है। मुझे गर्व हुआ कि वह सबको छोड़कर मुझसे बात करना चाहता है। अतः मैं उससे बात करने गया। तब तक मेरी कलीसिया के लोग जा चुके थे। मैं उससे उद्धार की योजना समझाने लगा। मैंने उसके जैसा जिज्ञासु पहले कभी नहीं देखा था। उसने मेरी बाइबल लेकर संदर्भित पद पढ़ना आरंभ कर दिए। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मसीह को ग्रहण करना चाहता है। उसके आंसू बहने लगे। उसने कहा हां। उसने घुटने टेके और प्रार्थना की। जब हम प्रार्थना करके खड़े हुए तो मैंने उससे यह पूछने की भूल कर दी कि उसे कैसा लग रहा है। उसने मुझसे कहा कि उसका बक्सा होटल में रखा है और वह उसे तब तक उठा नहीं पाएगा जब तक कि वह वहां का भुगतान नहीं कर देगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप किसी को अभी अभी प्रभु में लाए हैं। आप एक विश्वासी हैं। आप प्रचारक भी हैं। आपको उससे प्रेम करना है। मैंने उसे 700 रुपए दिए। मुझे अपनी आत्मा में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपनी पत्नी को भी बताया। 6 सप्ताह के बाद मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था जिसमें उसका फोटो था। मैं आश्चर्यचकित था कि उसका फोटो वहां कैसे आया। वह पकड़ा गया था। वह 6 महीने से प्रचारकों को मूर्ख बनाकर अपना खर्चा चला रहा था। उसका कहना था कि प्रचारक संसार का सबसे महान मूर्ख है। मैं उनमें से एक था। मैंने वहां के स्कूल के पास्टर को फोन करके पूछा कि क्या वह उनके पास भी आया था। उन्होंने कहा हां। मैंने पूछा कि क्या उन्होंने भी उसे 700 रुपए दिए। उन्होंने कहा नहीं, वह मांग रहा था, परंतु मैं यहां बहुत समय से हूं, इसलिए जानता था। कुछ समय बाद आपको भी पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप प्रेम नहीं कर सकते। पौलुस कहता है, तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए और अच्छे बुरे के ज्ञान में बढ़ता जाए। मैं वर्षों तक यही प्रार्थना करता रहा। हे प्रभु, मैं आज नए लोगों से भेंट करूंगा जिन्हें मैं नहीं जानता। कुछ की मैं सहायता करूंगा, परंतु कुछ मेरी पीठ के पीछे छुरा मारेंगे। हे प्रभु, मुझे ऐसे 2 प्रकार के मनुष्यों में अंतर पहचानना सिखाना। मेरी अगुवाई करना कि मैं
किसकी सहायता करूं और किसकी नहीं। यह पद एक विश्वासी को मूर्ख बनने और धोखा खाने से बचाता है। विश्वासी का प्रेम बहुतायत से बढ़े, परंतु ज्ञान और विवेक के साथ। आगे पौलुस कहता है कि आप प्रेम तो करें, परंतु विवेकशील हों। अब वह एक और महत्वपूर्ण बात कहता है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। यह एक और पद है जिसकी व्याख्या करना आवश्यक है। लिखा है, तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। पौलुस के कहने का अर्थ है अंतर पहचानो। मेरे विचार में यह आपके जीवन में प्रभु की इच्छा से संबंधित है। हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमारे सामने 2 या 3 मार्ग होते हैं और हमें एक मार्ग चुनना होता है कि कौन सा मार्ग लें। परमेश्वर न तो स्वर्गदूत भेजकर आपको बताएगा और न ही लाल और हरी बत्ती दिखाकर आपको संकेत देगा। वह हमसे आशा करता है कि हम समर्पित जोश प्रकट करें। अतः हमें अंतर पहचानने का प्रयास करना है। मुझे एक बार एक व्यक्ति अपने व्यापार के विषय में बता रहा था कि उसके सामने 2 मार्ग खुले थे। उसने प्रार्थना की कि क्या निर्णय लें। उसने एक मार्ग चुना और वह सफल नहीं हुआ। वह फिर उसी चौराहे पर आया और दूसरा मार्ग अपनाया। उसने कहा, इस बार मैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में आश्वस्त हुआ। एक मार्ग में मैं सफल हुआ, एक में नहीं। परमेश्वर कहता है हमें अलग अलग बातों को परख करके देखना है। जी हां, परमेश्वर हमें इसी प्रकार लेकर चलता है। आगे पौलुस कहता है, सच्चे बने रहो। सच्चे का यहां मूल अर्थ है चूको नहीं। रोमी बहुत शक्तिशाली और निर्दयी लोग थे। उन्होंने यूनान की कला के खजाने नष्ट कर दिए थे। एशिया माइनर के क्षेत्रों में आप इस विनाश का प्रमाण आज भी देख सकते हैं। मैंने वहां अनेक ऐसे मंदिर देखे हैं। डायना का मंदिर वास्तुकला के दृष्टिकोण से एक भव्य रचना थी। उन्होंने यूनान की कला को पहले तो बहुत हानि पहुंचाई, परंतु जब उन्होंने सांस्कृतिक विकास आरंभ किया तब इनका मूल्य पहचान कर उनका संग्रह आरंभ किया। परंतु उनमें से अनेक कलाकृतियां नष्ट की जा चुकी थीं और कलाकार उनमें मोम भरकर उस दोष को ऐसा छिपा रहे थे कि कोई उसमें दोष न ढूंढ पाए। परंतु जब वह उसे लेकर बाहर निकलता था तो गर्मी से वह मोम पिघलने लगता था। अतः प्रतिष्ठित व्यापारी अपने सामान पर सिंसरस अर्थात सच्चा या बिना मोम के लिखा करते थे। इसका अर्थ था कि उसमें मोम नहीं है। दूसरे शब्दों में वे गारंटी लेते थे कि उनका माल सिद्ध है, ठोस है, ठीक है। अतः पौलुस कहता है, दिखावा न करें, सच्चे बने, अर्थात जय मसीह की हल्लेलुया का जाप करते ना फिरें। यदि आप उनकी पीठ में छुरी मारना चाहते हैं तो उनसे प्रेम करने का नाटक ना करें, सच्चे बने। आगे कहता है, ठोकर ना खाओ, अर्थात निर्दोष, क्योंकि निर्दोष रहे बिना हम मसीही जीवन नहीं जी सकते और न ही परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकते हैं। आपको स्मरण रखना होगा
कि पौलुस और उसके प्रचार के कारण लोग ठोकर खाते थे। यही कारण है कि हमें अपने पास्टरों के लिए प्रार्थना करना है जब वह वचन का प्रचार करता है। यदि वह सच में परमेश्वर का वचन सुना रहा है तो ठोकर तो अवश्य लगेगी। उसे आपके सहयोग की आवश्यकता है। उसकी सुरक्षा आपकी प्रार्थनाएं हैं। एक बार मैं एक सिनेमा सितारे के दफन क्रिया पर गया था। वहां जो वचन सुनाया गया उसे उपस्थित गणों ने स्वीकार नहीं किया। मुझे कुछ लोगों के फोन भी आए। एक टीवी संवाददाता ने टीवी पर उसका दफन संस्कार दिखाते हुए कहा, हॉलीवुड ने आज वह सुना जो पहले कभी नहीं सुना था। मुझे ऐसे लगा कि वह विश्वासी था। मेरा संदेश अधिकांश लोगों के लिए ठोकर का कारण था। अतः आप देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ठोकर का कारण है। पौलुस कहता है कि विश्वासियों को निर्दोष होना है। मुझसे एक बार किसी प्रसिद्ध प्रचारक ने पूछा कि मुझे कलीसियाई सेवा कैसे लग रही है। मैंने कहा, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है और यह एक बहुमूल्य अवसर है। अनेक जन आराधना में आ रहे हैं, परंतु मैं जो अपने बारे में सुन रहा हूं उससे बचाव करना मेरे लिए असंभव है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, बस एक बात का ध्यान रखना कि उनमें से एक भी बात सच ना हो। हम निर्दोष तो रह सकते हैं, परंतु आक्रमण से नहीं बच सकते। पौलुस आगे कहता है, मसीह के दिन, उसका पुनः आगमन, जब वह अपनों को पृथ्वी से उठा लेगा। यहां विश्वासियों का उठाया जाना दूसरी बार व्यक्त किया गया है। परमेश्वर की संतान को मसीह के कभी भी आ जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 11 पद। यहां पर लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। धार्मिकता के फल, ये पवित्र आत्मा के फल हैं। पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में फल उत्पन्न करता है। हम गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। जंजीरें और कष्ट सुसमाचार को बढ़ावा देते हैं। हम फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। पौलुस बहुत ही अधिक भावनात्मक रूप में कह रहा है। फिलिपी के विश्वासियों को पौलुस के बंदी बनाए जाने का समाचार मिलते ही उन्होंने अपने पास्टर इपफ्रोदितुस को उसके पास भेजा। भाई पौलुस, हम आपके लिए बहुत दुखी हैं। आपकी सेवाओं में बाधा आ गई है। आपके जेल जाने के कारण सुसमाचार प्रचार रुक गया है। पौलुस कहता है, मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि सुसमाचार का प्रचार रुका नहीं है। मेरे साथ जो हुआ है वह सुसमाचार को बढ़ावा देगा। अब वह अपनी बात को स्पष्ट करेगा। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय के 13 पद में लिखा है, यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। ध्यान दीजिए, राजभवन अर्थात कैसर राजा का दरबार। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, जब हम रोम में पहुंचे
तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। पौलुस को एक सैनिक के साथ जंजीर से बांधा जाता था। वह राजा के घराने का एक सदस्य था। पौलुस के मन परिवर्तन के समय प्रभु यीशु ने कहा था कि पौलुस प्रभु का नाम अन्य जातियों में, राजाओं में और इस्राएल के वंशजों में प्रचार करेगा। देखिए प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 15 पद में। अब तक तो पौलुस रोमी साम्राज्य में साधारण लोगों में सुसमाचार प्रचार कर रहा था और अब उसके पास राजसी परिवार के सदस्य थे जो उसके साथ जंजीर में बंधे थे। प्रति 4 घंटे एक सुरक्षाकर्मी बदलता था। क्या पौलुस इन 4 घंटों में चुप रहता होगा? अब आप कल्पना करें कि आपकी कलीसिया आपसे जंजीरों द्वारा बंधी है। मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ तो दूसरे कर्मी को आता देख खुश होते होंगे। अच्छा है, वह आ रहा है। यह पौलुस तो मुझे यीशु का अनुयायी बनाने में लगा हुआ है। उनमें से कुछ ने तो प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया होगा। सुसमाचार राजा के परिवार में प्रवेश कर चुका था। टर्टुलियन ने लिखा है कि अधिकारी पदों पर मसीही विश्वासियों को देखकर रोमी सरकार परेशान थी। इनमें से अनेक जन मसीह यीशु को ग्रहण करने के कारण मारे गए थे। मेरे मित्रों, यहां पहली बार पौलुस कह रहा है कि उसका बंदी बनाया जाना सुसमाचार के लिए रुकावट नहीं, बढ़ती का कारण है, क्योंकि सुसमाचार राजमहल में पहुंच चुका था। मेरे मित्रों, यदि आज आप किसी प्रकार के कष्ट में हैं सुसमाचार के कारण से, तो इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर के सुसमाचार की बढ़ती आपके द्वारा से हो रही है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आपने देखा कि फिलिप्पी 1 अध्याय 11 और 12 पद में पौलुस इस बात को बताता है कि किस तरह से उसने जेल में रहने के बाद भी सुसमाचार का प्रचार रोका नहीं। जंजीर और कष्ट सुसमाचार को बढ़ावा देते हैं, इसलिए सताव के समय पर घबराएं नहीं, क्योंकि आप जब संसार को देखते हैं कि सब कुछ तहस नहस हुआ जा रहा है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़ से जीवन उथल पुथल हो रहा है, तब मत्ती 24 में लिखी बातों को पढ़ें और यह ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आना और बहुत ही नजदीक आ चुका है और वो अपने विश्वासियों को ले जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, तो घबराएं नहीं, डगमगाएं नहीं, प्रार्थना में लगे रहें और वचन में बढ़ते जाएं। प्रभु का दिन निकट है। इसलिए पौलुस भी कहता है कि सुसमाचार का प्रचार बढ़ाते जाना है। आप खुद प्रभु की जीवित पत्री हैं। आप खुद के जीवन से सुसमाचार प्रचार करते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक मनुष्य प्रचार कर सकता हो, परंतु जरूरी यह है कि प्रभु यीशु की बातें, उसकी आज्ञाएं, उसकी शिक्षाएं निरंतर आपके जीवन से लोगों को दिखाई देते रहें। यह ध्यान रखें दोस्तों कि संसार के लोग आपको बहुत ध्यान से देखते हैं और अनजाने में ही आपके जीवन से बहुत सी बातों को सीखते हैं। इसलिए अपने जीवन में प्रभु यीशु की बातों को और उसकी शिक्षाओं को भर लें कि आप एक जीती जागती पत्री बन जाए। प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखे और आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि ये जो वचन आज आपने हमें दिया, कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहें, प्रभु हम आपके वचन को लोगों तक पहुंचाते रहें। एक जीवित पत्री के रूप में हम प्रभु इस संसार में पाए जाएं, कि मसीह की शिक्षा न केवल हमारे होठों से परंतु हमारे कार्यों से, हमारे विचारों से, हमारे चाल चलन से प्रकट हो। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे इन सभी प्रिय दर्शकों के लिए
जो प्रतिदिन आपसे प्रेम रखने के कारण आपके वचन में शामिल हो रहे हैं। प्रभु, हमारी विनती है कि आपका वचन इनके जीवन को अगुवाई प्रदान करे, इनका जीवन प्रभु आपके अनुसार बदलता चला जाए। प्रभु, आप आज जितने भी लोगों ने निर्णय लिया है कि वे एक जीवित पत्री के रूप में जीवन जिएंगे, प्रभु आप उनकी सहायता करें। हमारी विशेष प्रार्थना है प्रभु हमारे जवान बच्चों के लिए। पिता, हमारे जवान बच्चे आपके वचन की शिक्षा में बढ़ें, आपके वचन से प्रेम करें, क्योंकि आज संसार में बहुत सी भरमाने वाली बातें हैं, ऐसी बातें हैं जो हमें प्रभु आपके वचन से दूर ले जाती हैं, आपकी शिक्षाओं से दूर ले जाती हैं। सहायता करें प्रभु कि हमारे ये जवान बच्चे आपके वचन को थामे रहें, सही मार्ग का चुनाव करें और उसके द्वारा से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु, हमारे इन सब दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, यदि आपके पास आज के अध्ययन के संदर्भ में कोई प्रश्न है, आप जानना चाहते हैं कि आप क्या निर्णय ले सकते हैं और कैसे निर्णय ले सकते हैं, तो हमारे फ़ोन कॉल्स चालू हैं। आप हमसे संपर्क करें, फ़ोन से बातें करें, ताकि हम आपको मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, फिलिपियों 1:6। फिलिपियों 1:6 हमारे वक्ता के जीवन में विशेष महत्व रखता है और उनके लिए जीवन का पद साबित हुआ। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों को किस फल से भरपूर होते जाने को कहता है, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है? ए, आत्मा, बी, भले काम, सी, धार्मिकता, डी, जीवन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।